नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर नई कहानी के साथ। कहानी केंद्रित है, क्या व्यक्ति को मांस खाना चाहिए या नहीं। मानव जाति शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी। मॉडर्न ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मांसाहारी होते जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आपका निर्णय क्या होना चाहिए। दरअसल कहानी प्राचीन समय की है और एक बार भगवान कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे। पास में ही एक शिकारी एक हिरण का पीछा करता हुआ दौड़ा चला आ रहा था। हिरण भागते भागते भगवान श्री कृष्ण के पास आया और आकर उनके सामने खड़ा हो गया। तो भगवान ने उसके सर पर हाथ फिराना शुरू कर दिया। जब उसका सर सहलाना शुरू कर दिया, तभी देखते हैं कि पीछे से एक शिकारी आता है जो कहता है कि यह हिरण मुझे दे दीजिए, ये मेरा शिकार है। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस धरती पर जितने भी जीव हैं, कोई किसी का शिकार नहीं है। वह कहता है, मैंने इसका पीछा किया है, इसके मांस को मैं खाऊंगा, इसलिए आप हमें हमारी क्षुधा को शांत करने में मदद करें और इसे मुझे वापस कर दें। तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बताइए, क्या मांस खाना, किसी जीव की हत्या करना और उससे अपना भरण पोषण करना क्या उचित है? तो शिकारी कहता है, मैं आपकी तरह ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन इससे पहले भी ढेर सारे राजा महाराजाओं ने भी जंगलों में शिकार किए। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने भी मृग का शिकार किया था। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं इन कथाओं के विषय में आपको कुछ भी नहीं कहता, लेकिन मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। आप दृष्टांत सुने और स्वयं निर्णय करें कि किसी जीव का मांस मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उचित है या अनुचित है, क्योंकि यह आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस तरह से सोचते हैं। क्या आपकी विचारशीलता है, क्या आपकी विचारधारा है, ये आप अपने ढंग से इसके बारे में सोचें। शिकारी कहता है, ठीक है, आप कहानी सुनाइए, कुछ मनोरंजन भी हो जाएगा और उसके बाद आहार तो हमें मिल ही जाएगा। हम इसको पकाकर बड़े चाव के साथ खाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मगध साम्राज्य के राजा एक बार सभा में बैठे हुए थे। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि ज्योतिषियों ने बताया है कि भीषण अकाल पड़ने वाला है। जब राजा को इस बारे में जानकारी मिलती है कि हमारे साम्राज्य में भीषण अकाल पड़ने वाला है, जो एक वर्ष नहीं कई वर्षों तक लगातार अकाल रहने वाला है, तो वह घबरा जाते हैं और अपने समस्त मंत्रियों, महामंत्रियों सहित चर्चा के लिए वह विषय रखते हैं कि अकाल के समय में मैं अपनी प्रजा को खाद्यान्न कैसे उपलब्ध करा पाऊंगा। इस धरती पर सबसे सस्ता भोजन क्या है? सारे मंत्री आपस में विचार करते हैं। राजा उनसे पूछते हैं, हमारे पास कितने समय के लिए अनाज उपलब्ध है?
तो वो बताते हैं कि 1 वर्ष के लिए हमारे पास अनाज है, तो अगले वर्ष हमारी प्रजा क्या खाएगी? ऐसा सोचते हुए राजा कहते हैं कि कोई सस्ते आहार के बारे में बताओ, जो सस्ता आहार हो, सुलभ आहार हो और उस आहार को ग्रहण करके हमारी प्रजा अकाल से निवृत्ति प्राप्त कर सके, अकाल में भी वह भूखों न मरे। सारे मंत्री मौन हैं, क्योंकि किसी के पास भी कोई सस्ता आहार नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। उन्हीं मंत्रियों में से एक मंत्री जो कि मांसाहारी था, वह भी बैठा हुआ है और वह राजा को जब मौन देखता है, पूरी सभा को मौन देखता है, तो सोचता है कि यदि इस समय मैं राजा को सलाह देता हूँ कि मांसाहार सबसे ही सस्ता है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी और यह लगातार मिलता भी रहेगा, तो राजा अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे पदोन्नति देंगे। सारी सभा में सन्नाटा होता है। इसी बीच वो मांसाहार करने वाला मंत्री बोलता है, महाराज क्या मैं अपनी राय रख सकता हूँ? राजा ने कहा, सहर्ष, आपका स्वागत है, आप अपनी राय अवश्य रखें। वह कहता है कि महाराज, अनाज उगाने में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, अत्यधिक समय लगता है और फिर भी यदि प्रकृति ने न चाहा तो हम अनाज उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा करें कि मांसाहार अर्थात शिकार करके, मांस का भोजन करके, जो कि पौष्टिक भी होता है, इन आहारों से यदि हमारी प्रजा इस अकाल में मांसाहार का सेवन करे तो शायद ये सस्ता भी रहेगा और कम समय में भी उपलब्ध हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में जीव जंतु हमारे जंगलों में हैं, हम उनका शिकार करके अपना आहार बना सकते हैं। क्योंकि अन्य किसी मंत्री के पास कोई भी उत्तर नहीं था, अतः उन्होंने भी उस मंत्री की बात को समर्थन भी दे दिया। सब कहने लगे, महाराज, अकाल के समय में मंत्री जी की बात सही है, इसके अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मगध नरेश का महामंत्री अभी भी शांत मुद्रा में विचार मग्न बैठा हुआ था। महाराज ने कहा, तो क्या सबकी यही राय है? महामंत्री फिर भी कुछ नहीं बोला। तो महाराज ने कहा, महामंत्री जी, क्या आपकी भी यह राय है कि मांसाहार हमें सबसे सुलभ भोजन उपलब्ध कराएगा? महामंत्री ने चौंकते हुए राजा की तरफ देखा और कहा, राजन, मैं अभी तो इसके बारे में नहीं बता सकता कि मांसाहार सबसे सस्ता और सबसे सुलभ तथा कम समय में प्राप्त होने वाला आहार है, लेकिन आप मुझे 1 दिन का समय प्रदान करें, मैं इस पर चिंतन मनन कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास आकर अपनी राय रख दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, आज सभा स्थगित की जाती है, अगले दिन सभा फिर नियत समय पर प्रारंभ की जाएगी और सारे लोगों को सभा में उपस्थित होना है। सभा समाप्त हुई, सारे लोग अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर चुके थे। महामंत्री कुछ क्षण रुका और उसने राजा से कहा कि राजन, कल आप किसी भी मंत्री से ना मिलें, सभा से पहले आप किसी भी मंत्री से ना मिलें। राजा ने कहा, ठीक है, सभा में ही भेंट होगी। राजन विश्राम के लिए निकले, महामंत्री भी अपने घर के लिए प्रस्थान कर गया।
रात्रि के समय महामंत्री कुछ सैनिकों को साथ लेकर उसी मंत्री के यहाँ पहुँचा, जो मंत्री मांसाहार के लिए सारे मंत्रियों यहाँ तक कि राजा को भी तैयार करने में सफल होता दिखाई दे रहा था। महामंत्री को ज्यों ही उस मंत्री ने देखा तो वो हड़बड़ा गया। तो महामंत्री ने कहा, मंत्री जी, हमें आपके पास इस वजह से आना पड़ा कि इस समय राजा की अचानक तबीयत खराब हो गई है और उनका स्वास्थ्य एकदम गिरता जा रहा है। वैद्य जी उनके पास ही बैठे हुए हैं और वैद्य जी ने कहा है कि इन्हें कुछ मांस की आवश्यकता है। यदि वह मांस खिलाया गया तो इनका जीवन बच सकता है। उन्होंने विशेषतः आपके बारे में आग्रह किया कि यदि आप अपना आधा किलो मांस दे देंगे तो राजा की जान बच सकती है। ऐसी स्थिति में मंत्री ने कहा, महामंत्री, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मांस। महामंत्री ने कहा कि आप राजा के जीवित रहने के लिए तो मांस दे ही सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं। मंत्री ने कहा, लेकिन महामंत्री जी, जब मैं ही नहीं होऊंगा तो इन स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा। महामंत्री जी ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं आपको नहीं दे रहा हूं, आपके परिवार का भी संपूर्ण भरण पोषण राज्य करेगा, लेकिन आप अपना मांस हमें प्रदान कर दें जिससे कि राजन जीवित हो रहें और लंबे समय तक शासन करें। ऐसे महान राजा के लिए क्या आप बलिदान नहीं दे सकते हैं। महामंत्री ने कहा, आप सहयोग करेंगे ऐसी मेरी आपसे आशा है। मंत्री बोला, महामंत्री जी, ये संभव नहीं हो पाएगा। मैं आपको 1,00,000 और स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं। आप जाइए कहीं दूसरी जगह से मांस का प्रबंध कर लीजिए। महामंत्री ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता है, विशेषता आपका ही मांस लेकर जाना है। मंत्री वहां से भागने के लिए उद्यत हुआ और घोड़ी पर बैठ गया। तो महामंत्री ने कहा, क्या आप अपने राजा को बचाना नहीं चाहेंगे। उसने कहा, जब मैं जीवित हूँ तभी हमारा समाज है, कुनबा है, राजा हैं, उसके सिवा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता हूँ। महामंत्री जी ने कहा, ठीक है, दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। अब रात्रि भर तो ढूंढना ही ढूंढना है और सुबह तक लेकर के जाना ही जाना है मांस। वह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के महामंत्री वापस निकल गए उनके घर से। इसी तरह महामंत्री प्रत्येक मंत्री के आवास पर गए और प्रत्येक से इसी तरह के प्रश्न किए और प्रत्येक ने उन्हें मांस देने से मना कर दिया। ऐसी स्थितियां जब महामंत्री जी के सामने आईं तो उन्होंने कहा, क्या आप अपने महाराज को जीवित नहीं रखना चाहते हैं। सबने कहा, मैं जीवित हूँ तो महाराज जीवित हैं, मेरे मरने के बाद महाराज का क्या होता है, मेरा भाई, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन सबसे उन्होंने किसी से 1,00,000, किसी से 2,00,000, किसी से 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित की। अगले दिन सुबह के समय सभा का आयोजन हुआ और सभा जब आयोजित हो चुकी थी, सारे मंत्रीगण वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन किसी ने भी अपनी यह स्थिति किसी को नहीं बताई, क्योंकि सब ये जानते थे पता नहीं किसका मांस महामंत्री जी लेकर आए होंगे राजा के लिए। राजा तो पहले से ही मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं।
समय से पहले ही राजा आकर विराजमान हुए तो सब अचंभित थे। तभी महामंत्री जी आए और उनके साथ 2 कहार आए थे जिसमें पोटलियां भरी हुई थीं। राजा ने पूछा महामंत्री जी, अब आपका क्या निर्णय है, आप शीघ्र ही मुझे बताएं। महामंत्री ने कहा, राजन, मेरा निर्णय वही है जो कल था, असमंजस की स्थिति में, लेकिन मैंने मांसाहार का समर्थन करने वाले लोगों से जब आपके लिए 1 केजी मांस मांगा तो वह 1 किलोग्राम मांस ही वह लोग नहीं प्रदान कर सके, और उन्होंने, किसी ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, किसी ने 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं हमें भेंट की हैं कि दूसरी जगह से मांस ले लिया जाए। अब हमें लगता है कि ये आपके सामने जो 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं पड़ी हुई, 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी 1 किलो मांस नहीं खरीद सकीं, तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मांस कितना महंगा होगा और कितना सस्ता होगा। राजा सब कुछ समझ गए थे और उन्होंने घोषणा की कि अब मांसाहार नहीं, बल्कि जो ये 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं आई हैं, इन्हीं स्वर्ण मुद्राओं को हम अपने किसानों में वितरित करेंगे और किसान हमारा समृद्ध होगा तो वह अकाल से भी निपटने की क्षमता रखेगा। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उस आखेटक अर्थात शिकारी से कहा कि अब आपका क्या निर्णय है, ये आपका शिकार है या नहीं, ये आप निर्णय करके बता दीजिए। आखेटक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया, बोला, प्रभु, मुझे ज्ञात हो गया कि मुझे क्या करना है। इस धरती पर जो भी जीव है उसे पूर्णतः जीने का अधिकार है, और किसी भी जीव को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वह दूसरे जीव के शरीर का भक्षण करे, उसके मांस का भक्षण करे, उसे मृत्युशैया पर ले जाए। मैं आज के बाद कभी भी जीवन में शिकार नहीं करूँगा और अन्य कार्य करके अपना भरण पोषण करूँगा, लेकिन शिकार जीवन में कभी नहीं करूँगा। किसी भी निरीह प्राणी की हत्या मैं अपने हाथों से नहीं करूँगा। दोस्तों, ये थी मांसाहार करने या न करने से संबंधित कहानी। निर्णय आपका, आप विचार कर सकते हैं कि आपको कौन सा निर्णय लेना है। अगली ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।